जय श्री कृष्णा। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनके पाठ, उनके वाचन का जो हम प्रसंग, जो श्रृंखला चल रही है, उसका अध्याय 14 में हम चल रहे हैं। अध्याय 14 का 20वां श्लोक तक का वाचन हम कर चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति के बारे में बताए और वह जो जीव कैसे पैदा होता है, उसका माता कौन है, पिता कौन है, योनि कौन है, गर्भस्थ और गर्भावस्था, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, सभी चीजों का ज्ञान उन्होंने कराया। और उसके बाद अर्जुन की कुछ चेष्टा है। अब अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या कहते हैं? कैलिंगै स्त्रीन गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचार है कथम चैतांस स्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन कहते हैं कि ये जो पीछे तीनों गुण बताए गए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तो अर्जुन पूछते हैं इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है। मतलब कि ये जो ये तीनों गुणों की व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, उसका क्या लक्षण है, क्या उनका आचरण है, और हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। उन्होंने पूछा, लक्षण पूछा और उपाय पूछा इन तीनों गुणों के अतीत होने का। तब श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव एव तिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश से स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है एवं उसी स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। शम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस् तुल्यस्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते।
मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा है ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। कहते हैं जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख की को समान समझने वाला, बार बार यही कहते हैं भगवान, कहते हैं जो दुख सुख को समान समझने वाला है, यानी दुख में भी वो एक भाव है, सुख में भी ऐसा नहीं कि सुख में बहुत ज़्यादा अहंकारी प्रवृत्ति का और बहुत गदगद हो गया और दुख में बहुत ही दुखी हो गया, ऐसे व्यक्ति को नहीं, बल्कि जो समान भाव में है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला है। आपके पास सोना हो गया, मिट्टी है, पत्थर है, तब भी बराबर रहिए। ज्ञानी है, प्रिय है तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। अक्सर होता क्या है, आपकी हम बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके हाँ में हाँ यदि हम मिलाने लगते हैं या जो मिलाता है तो आप उस व्यक्ति पर ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और होता क्या है, हाँ में हम किसका मिला दिया जाता है, जो व्यक्ति सक्षम होता है, किसी भी प्रकार से उसके पास पावर है, वो सक्षम है, तो लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले हाँ मिला करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और वह व्यक्ति हाँ मिलाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करता है, बखान पसंद व्यक्ति होता है। और लेकिन यदि उसकी निंदा की जाए तो वह जो है उग्र रूप धारण करता है, वो निंदा को बर्दाश्त नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला हो, और जैसे निंदा स्तुति दोनों में एक भाव रखिए, दोनों में उससे चाहे प्रेम करिए, बात करिए, जो भी करना है, और जो मान है और अपमान में भी सम है। बड़ी दिलचस्प और बड़ी मार्मिक बात बताते हैं। क्या बताते हैं कि मान है और अपमान में भी सम हो। जैसे कि मान किया गया आपका सम्मान तो आप बड़े खुश हैं, आपका अपमान किया गया तो आप जो है नाराज हैं, व्यग्र हैं, बेचैन हैं। तो ऐसा भी व्यक्ति नहीं होना। मान अपमान में भी बराबर भाव हो, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम हो, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हो, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, भगवान ये बताते हैं, ये सब जो व्यक्ति हैं, इस तरह के व्यक्ति जो निरंतर भगवान को भजते हैं, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लाग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति का आश्रय उस धर्म का, उसके अविनाशी परम ब्रह्म का, अमृत का, एक और अखंड एक रस आनंद का, अखंड एक रस आनंद का, एक रस, विभिन्न रस नहीं, बहुरस नहीं, एक रस, अखंड एक रस के आनंद का आश्रय मैं हूँ। अर्थात मैं ही अखंड रस है, अखंड एक रस के आनंद का आश्रय मैं ही देने वाला हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से यह श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 समाप्त हो गया।
बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।